वो वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। कौन से बड़े नेता आते जाते थे? मैंने अपने जीवन में जो देखा उसमें तो लगभग कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो वहां पे नहीं ठहरा हो। दीनदयाल उपाध्याय जी वहां ठहरते थे। आप मिले उनसे? मैं बहुत छोटा था, बहुत कम उम्र का था। 1964 में मेरा जन्म हुआ और 4-5 साल आपकी उम्र? 4 साल की उम्र थी। लेकिन मेरी माँ बताया करती थी कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे और बहुत हमारा एक प्रकार से एक अपने छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। तो जिस दिन उनकी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई और उनको असैसिनेट किया गया, उस दिन मेरी माँ बताया करती थी, मुझे ऑफ कोर्स याद नहीं है उसका, उस दिन नानाजी देशमुख हमारे घर पे रुके हुए थे। अच्छा। और तो सब वहां से फोन आना जाना, इंस्ट्रक्शंस आना हमारे घर से चल रहा था और मैं बार बार नाना जी को पूछ रहा था। ऐसे माँ बताया करती थी कि क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ, कहाँ हैं चाचा जी? हम चाचा जी बोलते थे उनको। फिर नाना जी ने जब बताया तो माय मदर सेज कि आई रियली बर्स्ट आउट इन टीयर्स। इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन द फैमिली। Very unpredicted and I think हम सब के लिए जो वो छोड़ के गए, जो प्रेरणा छोड़ के गए, जो एकात्म मानववाद का विचार छोड़ के गए, जो अंत्योदय की भावना हम सब में जगाई, आज ये संतुष्टि मिलती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, दीनदयाल जी ने जो एक प्रकार से जनसंघ की रूपरेखा, जनसंघ का मार्ग बनाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको साष्टांग जमीन पे उतारा। एक प्रकार से हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव उनके जीवन में अलग अलग प्रकार से उनके संपूर्ण जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जनता की सेवा करी और समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को उठाने का काम किया। हम लोग जनसंघ के दौर की बात कर रहे हैं। आप यज्ञदत्त शर्मा जी या बलराज मधोक जी, इन लोगों से भी मिले हैं? सभी से। बलराज मधोक जी से मेरा कभी संपर्क नहीं आया। उनसे तो अब भाजपा ने भी संपर्क समाप्ति कर दिया है कानपुर अधिवेशन के बाद, जब उनका अटल आडवाणी से झगड़ा हुआ 70 के दशक में। तो मैं क्या जाऊंगा, मैं तो बहुत छोटा था उन दिनों में जी। पर यज्ञदत्त जी और मेरा बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। यानी वो भी जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और फिर उड़ीसा के गवर्नर भी रहे और मेरे से शिकायत करते रहे कि तू भुवनेश्वर आ, मुझे तेरे को लेके जाना है पुरी में जगन्नाथ दर्शन करने। लेकिन समाओ संजोग से मैं उस पूरे कार्यकाल में जा नहीं पाया यज्ञदत्त जी के पास। लेकिन उनकी गवर्नरशिप खत्म होने के बाद भी वो मुंबई आते थे, मेरे घर पे ही रुकते थे जब भी आते थे। और मुझे अभी भी याद आता है एज इफ इट हैपेंड यस्टरडे कि भोजन के बाद रात को टहलते थे। तो हम दोनों मेरे घर के बाहर सायन में ही जैन सोसाइटी में हम टहलते थे। लगभग 1 घंटे के लिए वो टहलते थे भोजन के बाद और बात करते थे, मुझे बहुत कुछ सिखाते थे। वो उन दिनों की जो चीजें सीखी भी है वो जीवन भर हमारे साथ रहेंगे।